मूवी के स्टार्ट में कारपेंटर को दिखाया जाता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत पुअर और बूढ़ा था, इसलिए बहुत सारे पैसे कमाकर अपने लिए कुछ करना चाहता था। तो उसने अपना पपेट शो करने का सोचा। इस बारे में वो लोगों से उनका ओपिनियन लेता है। लोगों ने सजेस्ट किया कि अच्छे लकड़ी के पपेट्स ले लो। ये सुनकर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है। गरीबी की वजह से वो खुद लकड़ी नहीं खरीद सकता था, पर वो लकड़ी के टुकड़े को बहुत अच्छे से काफ करके सुंदर पपेट बना सकता था। जब वो लकड़ी घर ले जाता है तब नोटिस करता है कि वो लकड़ी का पीस चल सकता है। ये देखकर वो बूढ़ा कारपेंटर खुश हो जाता है और साथ में शॉक्ड भी कि लकड़ी कैसे चल रही है। काफी मेहनत करने के बाद उसका पपेट रेडी हो जाता है। पपेट को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान सामने बैठा हो। उस पपेट के फीचर्स एकदम इंसान जैसे थे। कारपेंटर अकेला था, इसलिए वो इस पपेट को अपना बच्चा मान लेता है और उसे पिनोशियो नाम दे देता है। वो तो पिनोशियो से ऐसी ही बातें करता है और कहता है तुम मुझे डैड कहो, पर रियलिटी में वो पपेट कारपेंटर को डैड बोल देता है। ये सुनकर कारपेंटर खुश हो जाता है। फिर वो पिनोशियो को रेड कलर की ड्रेस और कैप पहनाता है और उसे चलना सिखाता है। सीखने के बाद पिनोशियो बहुत दूर भाग जाता है और कारपेंटर की नहीं सुनता। फिर वो एक घर में चला जाता है। थकान की वजह से वो सोना चाहता था, इसलिए वो एक ग्रीन कलर के क्रिएचर को चुप करा देता है, जो पिनोशियो को बस ये समझा रहा था कि उसके डैड ने उसे बहुत मेहनत से बनाया है और पिनोशियो को उनकी बात सुननी चाहिए। इसके बाद पिनोशियो एक चेयर लेके आग के पास जाकर सो जाता है, क्योंकि वेदर बहुत ठंडा था। उठने के बाद वो सीधा अपने डैड के पास जाता है। आग के पास सोने से उसकी वुडन के लेग्स पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं, तो पिनोशियो अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि उसके न्यू लेग्स लगाए जाएं ताकि वो वापस से चल पाए। पिनोशियो के डैड किसी तरह उसके लेग्स ठीक कर देते हैं, पर उसके डैड एक कंडीशन रखते हैं कि अब से तुम मेरी सारी बात मानोगे और स्कूल भी जाओगे। मैं तुम्हारे लिए बुक्स भी लाऊंगा। कारपेंटर पिनोशियो के लिए बुक्स लाता है और सारी प्रिपरेशन कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब कारपेंटर पिनोशियो को स्कूल ले जाता है, रास्ते में एक टेंट में पपेट शो चल रहा था और पिनोशियो वो देखना चाहता था। उसके डैड मना कर देते हैं और उसे स्कूल छोड़ देते हैं। जब उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं तब पिनोशियो भाग के उस टेंट में चला जाता है और बुक्स बेच के, जो उसके डैड ने अपने क्लोथ्स बेच के पिनोशियो के लिए खरीदी थी, पपेट शो देखता है। मूविंग पपेट्स को देख के वो खुश हो जाता है। सारे पपेट्स उसको अपनी तरह लगते हैं, तो वो उन्हें हक करता है। पपेट शो का ओनर शो बंद करके पिनोशियो को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि ओनर शॉक में होता है बिना स्ट्रिंग के पिनोशियो कैसे चल रहा है। जब पिनोशियो स्कूल में नहीं मिलता तो उसके डैड परेशान हो जाते हैं और उसे आसपास ढूंढते हैं। तब लोगों से पता चलता है कि वो पपेट शो देखने गया है। उसके डैड वहाँ भाग के जाते हैं, पर तब तक वहाँ से टेंट हट चुका था और वहाँ कोई भी नहीं था। अब सीन आता है पपेट शो के ओनर का। वो सारे पपेट्स को आग के पास लेके बैठा था। जेलसी की वजह से ओनर पिनोशियो को आग की तरफ पुश करता है, क्योंकि पिनोशियो को फर्स्ट टाइम देख के ओनर को लगता है कि ये उनका शो बंद करना चाहता है। पिनोशियो रिक्वेस्ट करता है उसे बर्न ना करे, तो ओनर अपने ही एक पपेट को बर्न करने का बोलता है। पिनोशियो बोलता नहीं, आप और किसी को नहीं, मुझे बर्न करो। ये सुनकर ओनर के हार्ट में पिनोशियो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है और वो किसी को बर्न नहीं करता। पिनोशियो पूरी रात शो ओनर के साथ रहता है। सुबह ओनर पूछता है तुम्हें बनाया किसने। पिनोशियो अपने डैड के बारे में बताता है कि कैसे वो उनकी लास्ट होप है। ओनर पिनोशियो को 2 कॉइन्स देकर भेज देता है। रास्ते में पिनोशियो को 2 लोग मिलते हैं, वो कॉइन्स डबल कर सकते हैं। ऐसा बोल के किसी तरह पिनोशियो को वो होटल ले जाते हैं। पिनोशियो उनके कहने पे होटल में सो जाता है। वो दोनों एक कॉइन लेके चले जाते हैं। सुबह पता चलता है जो खाना उन 2 लोगों ने खाया था उनका बिल भी पिनोशियो को देना है। पिनोशियो वहां से भाग जाता है। वो अपना एक कॉइन वेस्ट नहीं कर सकता था। रास्ते में फिर वो ग्रीन क्रिएचर से मिलता है। क्रिएचर समझाता है कि अपने डैड को ये कॉइन दे दो और उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। पिनोशियो नहीं सुनता और दूसरे रास्ते चले जाता है। वहाँ उसे वो कॉइन वाले 2 थीव्स वापस मिलते हैं। वो वापस पैसा लेने की कोशिश करते हैं। पिनोशियो भाग के ड्रेडफुल हॉन्टेड हाउस पहुंच जाता है। हाउस में जो लड़की थी उसने गेट खोलने से मना कर दिया। वो थीव्स पिनोशियो के पास आके उसे एक ट्री से मरने के लिए लटका के सो जाते हैं। सुबह कोई आकर पिनोशियो को इसी हॉन्टेड हाउस में छोड़ जाता है। वहाँ वो लड़की पिनोशियो को ठीक करती है, जो कि एक फेरी होती है। फिर वो पिनोशियो से उसकी स्कूल का पूछती है। पुअर होने की वजह से वो स्कूल का नाम नहीं बताता और झूठ बोल देता है। झूठ बोलने पे पिनोशियो की नोज़ लंबी हो जाती है और वो फेरी समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर वो बर्ड्स को बुला के उसकी नोज़ सही करवाती है। फेरी कहती है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए और मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे डैड नहीं पसंद। फेरी खुद पिनोशियो को उसके घर छोड़ने जाती है। फेरी पिनोशियो को विलेज में छोड़ देती है। वहीं पिनोशियो को वो 2 थीम्स मिलते हैं और कहते हैं तुमने ट्रिक तो देखी नहीं, ये देखो ट्रिक। ये 2 कॉइन्स तुम यहाँ सॉइल में डिग करो और वाटर डाल दो, थोड़े दिन यहाँ बहुत सारे कॉइन्स हो जाएंगे। पिनोशियो वाटर लेने जाता है। थीव्स कॉइन लेकर भाग जाता है। पिनोशियो इमीडिएटली कोर्ट जाता है और जज को बताता है। जज पिनोशियो को जेल में बंद करवा देता है, जो कि एक चिंपैंजी होता है। जब पिनोशियो को कहता है कि वो इनोसेंट है, उसे नहीं छोड़ते, इसलिए वो झूठ बोलता है
है कि वो एक क्रिमिनल है। ऐसा बोलने पर जज उसे रिलीज कर देता है। फिर पिनोशियो वहाँ से भाग जाता है, भाग के अपने घर चला जाता है। वहाँ उसके डैड नहीं होते। पिनोशियो के नेबर से पता चलता है उसके डैड उसको ढूंढते हुए सी की साइड गए हुए हैं। पिनोशियो उनको ढूंढने के लिए सी में जंप करता है। वो स्विम नहीं कर सकता, पर वुडन का बना हुआ था इसलिए फ्लोट करता हुआ दूसरी साइड पहुंच जाता है। उसके बाद वो फेरी उसको बचाती है और अपने घर ले जाती है। जब पिनोशियो की आइज खुलती है तो वो देखता है कि फेरी बड़ी हो गई है। पिनोशियो भी बड़ा होना चाहता था, पर फेरी समझाती है पपेट्स बड़े नहीं होते। फेरी कहती है अगर तुम अच्छे बन जाओगे और पढ़ने लगोगे तो मैं तुम्हें एक ह्यूमन बना दूंगी। नेक्स्ट डे पिनोशियो स्कूल जाता है। वहाँ एक नॉटी बॉय उसका फ्रेंड बनता है जो पिनोशियो को क्लासेस बंक करवाता है। फिर पिनोशियो पढ़ नहीं पाता। सेम नाइट जब पिनोशियो घर जाता है तो फेरी उसे नहीं आने देती क्योंकि पिनोशियो ने अच्छा बनने का प्रॉमिस तोड़ा था, पर वो फेरी को किसी तरह मना लेता है और नेक्स्ट डे स्कूल जाता है। एक दिन पिनोशियो को उसका वो नॉटी फ्रेंड मिल जाता है जो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। फ्रेंड पिनोशियो को बताता है अब वो टाउन छोड़ के जा रहा है। पिनोशियो जब उसको गुड बाय बोलने जाता है तब उसके साथ न्यू टाउन की तरफ जाने लगता है क्योंकि वहाँ स्टडीज़ नहीं करनी पड़ती, बस सारा दिन खेलना है। पिनोशियो सबके साथ में न्यू टाउन में बहुत मज़ा करता है और फेरी से किया हुआ प्रॉमिस भूल जाता है। थोड़े दिन बाद सबके ईयर्स और बॉडी डोंकी की बॉडी में टर्न हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस टाउन को बनाने वाला एक इविल मैन था और वो फिर डंकीज को सर्कस या शो में सेल कर देता है। पिनोशियो को ओनर उससे बहुत शो करवाता है। एक दिन फेरी शो देखने आई और पिनोशियो को देख के इमोशनल हो जाती है, पर कुछ नहीं करती क्योंकि पिनोशियो किसी की भी बात नहीं मानता, इसलिए ऐसा पिनोशियो के साथ होना ही था। शो का ओनर पिनोशियो को वाटर में थ्रो कर देता है उसकी डंकी स्किन बेचने के लिए। पिनोशियो वापस वुड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसे एक मॉन्स्टर फिश खा जाती है। फिश के स्टमक में उसको उसके फादर और एक स्मॉल फिश मिलती है। रात को जब मॉन्स्टर फिश अपना माउथ खोलती है, पिनोशियो अपने डैड और स्मॉल फिश के साथ बाहर आ जाता है। स्मॉल फिश की हेल्प से पिनोशियो उसके डैड शोर तक पहुंच जाते हैं। फिर अपने डैड को एक जगह पर रेस्ट करवाता है क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड होने की वजह से बीमार हो गए थे, और काम करने चला जाता है। फील्ड में काम करने के बदले उसे फार्मर मिल्क देता है। फिर वो रोज़ काम करता है, कुछ ना कुछ अपने डैड को ला कर देता है। उसके डैड ऐसे खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ लाया है। थोड़े दिन बाद पिनोशियो को वापस वो थीव्स मिले, पर इस बार पिनोशियो बहुत वाइज और मैच्योर हो गया था, इसलिए थीव्स पिनोशियो को कॉन्फिडेंस देकर कुछ नहीं कर पाए और वहाँ से चले गए। पिनोशियो वेल मैनर्ड और अपने डैड की सब बात ओबे करने वाला हो गया था। ये बात सब नोटिस करते हैं। फेरी पिनोशियो को ह्यूमन में बदल देती है। अब पिनोशियो बहुत प्यारा सा बच्चा बन गया था। पिनोशियो अपने डैड के पास भागकर जाता है, कहता है अब मैं ह्यूमन बन चुका हूँ, अब मुझे आप रियल सन मान सकते हो। दोनों हक करते हैं और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है।